आइए सीधे लिए चलेंगे आपको खबरों की तरफ, जहां पर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, जहां पर विपक्ष कहता है कि अपना और अपने परिवार का विकास हम करते हैं, सबका साथ सबका विकास। बाबा साहेब के अपमान पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। कहा, आरजेडी बाबा साहेब के अपमान पर माफी नहीं मांगेगी। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहेब की तस्वीर को पैरों से रखते हैं। वहीं पर पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहेब को हम दिल में रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर सिवान पहुंचे, जहां पर सिवान के जसौली में पीएम ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम ने 10,000 करोड़ योजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन भी की। इस में राज्य डाम जानकी पथा वंदे भारत ट्रेन शामिल है। और इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि पंजे और लालटेन वालों ने बिहार की स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है, और कहा कि जंगल राज वालों ने बिहार को गरीब राज्य बनाया है। भारत माता की, भारत माता की। रउआ सब लोगन के प्रणाम करतानी। बाबा महेंद्रनाथ, बाबा हंसनाथ, सोगरा धाम, मां थावे भवानी, मां अंबिका भवानी, प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। और सिवान के जसौली में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने धन्यवाद जताया पीएम मोदी का, जहां पीएम मोदी और सीएम का बिहार के विकास के लिए धन्यवाद किया। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया, जिसमें बिहार में रोड का विस्तार, मेडिकल कॉलेज खोलने और 90 लाख किसानों को सम्मान निधि देने पर भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या देने वाले, इसलिए जितनी बार आपने आया है उतनी बार हम लोगों को लाख करोड़ से अधिक का राशि देने का काम किया है। इसलिए मैं कहता भी हूं साथियों कि जब भी हम लोग भारत सरकार से पैकेज के तौर पर मांगते हैं, एनडीए की सरकार चाहे सरदे अटल बिहारी वाजपेयी की हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, 2015 में भी विशेष पैकेज के तौर पर हमको लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया मिला। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आपके 11 साल के शासनकाल में जहां यूपीए ने हमें मात्र 2 लाख करोड़ रुपया भी नहीं दिया था, आज आपके नेतृत्व में लगभग 16 लाख करोड़ रुपया। और पटना से बड़ी खबर है, जहां पर लालू यादव वीडियो ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हां, लालू यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है, जहां पर बिहार के मौसम से जोड़ करके इंडिया सरकार पर उन्होंने हमला बोला। लालू ने एक्स पर लिखा कि बिहार हित में मौसम की चेतावनी, आज बिहार में झूठ, जुमलों और भ्रम की हो रही बारिश, गरज के साथ झूठ। जहां उन्होंने कहा कि गरज के साथ झूठे लुभाने वाले वादों के ओले भी पड़ रहे हैं और संभल कर रहें। वीडियो में आयोग में दामादों को जो जगह मिली है उस पर भी निशाना साधा गया है। वीडियो में पीएम मोदी और नीतीश कुमार को जुमलों का सरताज बताया गया है। और राजधानी ने आयोग में दामाद और जमाई की भर्ती का मुद्दा उठाया और इसमें बिहार की सियासत में बवाल मच गया। इसी को लेकर के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी बयान दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि राजद के लोग क्या बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की माता और पिता बिहार को बर्बाद करने का काम किया। उन्होंने कहा कि उनका कोई बोलने का हक नहीं है। आरजेडी के लोग कौन क्या बोलेंगे? आरजेडी के लोग जो तेजस्वी यादव की जिनकी बात कर रहे हैं, प्रतिपक्ष नेता को, जो अपने परिवार को आबाद करने का काम, बिहार को बर्बाद करने का काम उनके माता पिता किए, उनके द्वारा किया गया, वो लोग क्या सवाल उठावेंगे?
इस तरह की बातों पर उनको बोलने का कोई हक नहीं है। रही हमारी संगठन के, तो संगठन में हम लोग कोई जाति विशेषकर और कोई व्यक्ति विशेषकर हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम लोग जो संगठन में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको जगह दे रहे हैं, और जो उसी में सब लोग को बारी बारी से दिया जा रहा है संगठन में। और कोई भी सरकारी पद है, चाहे कहीं भी कहीं जरूरी पड़ रहा है, तो हम लोग उसको काम के हिसाब। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के आगमन को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राजेश राम ने कहा है कि प्रधानमंत्री बार बार बिहार का दौरा तो करते हैं, लेकिन बिहार के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। राजेश राम ने यह भी कहा कि लगातार पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा देने की मांग छात्र व विपक्ष लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर क्या चाहते हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसान डिपार्टमेंट के अध्यक्ष विजय कुमार जी का ये पहला कार्यक्रम है, और सर्वप्रथम मैं इनको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप बहुत ही किसानों के कठिन समय में आपने पार्टी का कमान संभाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अखिलेश शुक्ला जी के आभारी हैं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से किसान जो डिपार्टमेंट है उसको ये अपना बहुमूल्य समय देंगे, अपने अनुभव से किसानों तक की समस्या को सुलझाएंगे। यहाँ उपस्थित हमारे समीर भाई हैं जो एमएलसी हैं और हमारे बड़े भाई के समान हैं। सम्मानित यहाँ जितेंद्र गुप्ता जी हैं जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। यहाँ उपस्थित कंचन कुमारी जी जो हैं एडिशनल चार्ज बिहार में हैं, जो किसान प्रकोष्ठ के काम को देखेंगे। और हमारे आम आदमी पार्टी जन सुराज से, आम आदमी पार्टी से जो है उपाध्याय जी यहाँ पे शामिल हुए हैं, और हर्षी पांडे जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हालांकि उनसे मैं अलग संवाद करवाऊंगा आपसे कि वो पार्टी क्यों। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिवान से बिहार को कई बड़ी सौगातें दी हैं, जिसमें पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने आज नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो कि पाटलिपुत्र से होकर के मुजफ्फरपुर पहुंची। ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से मोतिहारी होते हुए गोरखपुर जाएगी और लोगों ने वंदे भारत का भव्य स्वागत किया। का अत्यधिक हर्ष का विषय है। मुजफ्फरपुर का जंक्शन अभी विश्व स्तरीय जंक्शन बन रहा है, बहुत काम हो चुका है, और यहाँ से वंदे भारत का गुजरना यह एक उपलब्धि है मुजफ्फरपुर वासियों के लिए। त्वरित रेल सेवा गोरखपुर से लेकर के पटना तक के बीच में ये चलाई गई है। आज ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये सौगात मुजफ्फरपुर वासियों को दी है। मैं तमाम मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। डबल इंजन की सरकार का विकास बिहार में इस तरीके से दिख रहा है कि आज वंदे भारत मुजफ्फरपुर से होकर गुजर। और सारण जिले के मढ़ौरा स्थित बता दें आपको कि वेवटेक लोकोमोटिव ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मढ़ौरा का पहचान को मजबूती दी है। वहीं पर मढ़ौरा की पहचान को मजबूती दी है और आज अफ्रीकी देश गिनी के लिए भारत में निर्मित अत्याधुनिक रेल इंजन की पहली यूनिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान से वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। यह उपलब्धि मेक इन इंडिया पहल को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक भी बनी है। जहां पतानापुर नगर परिषद के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के तहत शुक्रवार को कुल 47 लाभुकों के बीच आवास की चाबी प्रदान की गई। आपको पता चले कि सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत दानापुर नगर परिषद के द्वारा पहले चरण में कुल 436 आवास बनाने का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री योजना सबके लिए आवास योजना अंतर्गत प्रथम फेज में कुल 436 लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया, जिसमें से 300 आवास निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। द्वितीय केस में कुल 132 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि 1 लाख रुपया भेजा गया है और दूसरे किस्त में 2.5 लाख। आगे भी होता रहेगा। चाबी कितना लोग आगे होता है? आज कितने लोगों को चाबी दिया गया है? पूरा कितने लोगों कितने लोगों को कंप्लीट हुआ है? 47 लोगों को दिया गया। 47 लाभुकों के बीच में वितरण। और कैमूर में दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाली नेशनल हाईवे NH-19 जीटी रोड पर समेकित जांच चौकी डीडी खीली के पास वाहन जांच के दौरान उत्पाद पुलिस द्वारा एक कार से लगभग 122 लीटर बियर और विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। नौबतपुर से बोल रहे हैं कि नौबतपुर यूपी में पड़ता है, वहीं से शराब की खेप लोड हुई थी और इसको कैमूर अति भभुआ में इसे कहीं बिक्री की योजना थी। इन लोगों के ऊपर पहले से भी कुछ आपराधिक तो अनुसंधान का मैटर है, संबंधित स्थानीय थाना से इनकी। कटिहार बरौनी रेलखंड के काढ़ागोला और सेमापुर स्टेशन के बीच महारानी गांव के पास अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन और रेलवे ट्रॉली की टक्कर हो गई, जहां पर हादसे में एक ट्रॉली मैन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 रेलकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सोनपुर रेल डिवीजन क्षेत्र की है। कटिहार ADRM मनोज कुमार सन ने हादसे की पुष्टि की और बताया कि कटिहार से मेडिकल टीम भेजी गई है, घायलों का इलाज जारी है। ये एक सुबह 12:50 पे खबर आई कि सोनपुर डिवीज़न में काढ़ागोला और सेमापुर के बीच में एक अवध आसाम ट्रेन ने एक पुश ट्रॉली को डैश किया है। क्या काम चल रहा था? ट्रॉली ट्रैक पे काम कर रहा था, क्या प्रारंभिक जानकारी में? सोर्सेज से पता चला है कि उस पुश ट्रॉली में PWI अपना इंस्पेक्शन कर रहे थे। कितने लोग घायल हुए हैं और एक मौत की भी सूचना आ रही है? अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर टोटल इस हादसे में 4 लोग इन्वॉल्व हैं जो इंजर्ड हुए हैं। इनको कहाँ भर्ती कराया गया है? इनको काढ़ागोला के प्राथमिक स्वास्थ्य। और किशनगंज जिले के पोठिया थाना क्षेत्र में मां और बेटी की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है। अब बताते चले कि तैयबपुर के तेलीभिट्टा निवासी फारूक आलम यानी कि फारूक आलम और एहसान आलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि विधवा बहू से ससुर अवैध संबंध बनाना चाहता था और देवर जबरन शादी का दबाव बना रहा था। वहीं महिला के विरोध करने पर दोनों ने मिलकर उसकी और उसकी बेटी की हत्या कर दी। खून से लगा हुआ जो टी-शर्ट है, जो कपड़ा है, उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। हत्याकांड में इन 2 व्यक्तियों का इसमें संलिप्तता आया है, फारूक आलम एवं एहसान आलम। और घटनास्थल में स्वयं भी भ्रमण किया था, तो जो अभियुक्त है वो पूरा प्रयास किए कि इसको एक आत्महत्या का रूप दिया जाए। बेसिकली घटना कारित करने के बाद दरवाज़ा को अंदर से बंद करके और जो वेंटिलेटर होता है उससे निकल करके और लोगों को बुला करके आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की तत्परता से और तकनीकी अनुसंधान से इस घटना का उद्भेदन किया गया है। इस छापेमारी टीम में श्री मंगलेश सिंह के अलावा CI ठाकुरगंज, इंस्पेक्टर संदीप, SHO पोठिया, इंस्पेक्टर अमन, JSI पोठिया, विपिन, सुजीत, मणिभूषण पासवान, प्रदीप कुमार, नेहा कुमारी, सुरेश प्रसाद सिंह, तकनीकी शाखा। बोधगया नगर परिषद के वार्ड संख्या 18 के अंतर्गत आने वाला फलहौरा, जब बता दें आपको कि फलहौरा महादलित टोला इन दिनों गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। करीब 1500 की आबादी वाली इस बस्ती में आज तक ना तो पक्की सड़क बनी और ना ही नालियों का निर्माण हुआ। बारिश के मौसम तो पानी घरों में घुस जाता है और
इससे न केवल दैनिक जीवन प्रभावित होती है बल्कि बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं की पूजा पाठ की दिनचर्या भी ठप हो जाती है। वहीं वीटी45 के संवाददाता चंदन भारती ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर के स्थिति का जायजा लिया तो लोगों ने क्या कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी45 और अभी मैं इस वक्त बिहार के बोधगया में हूं। बिहार के बोधगया में आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 18 कलहौरा महादलित टोला, देखिए नया नया कॉलोनी बना है, लेकिन स्थिति देखिए कितना खराब है, कितना दयनीय है। इस यहाँ से लेकर कम से कम हजारों घर की ये कॉलोनी है, लेकिन एक भी रोड नहीं है। और मैं बता दूं कि अभी बोधगया में नगर उपाध्यक्ष का चुनाव भी होने वाला है। 5 कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं, रोज आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था, क्या समस्या क्या है। सर यहाँ पर सारी समस्या यहीं पे पड़ा हुआ है। यहाँ के वार्ड प्रत्याशी है मेरा, इसी गली से सारा लोग कम से कम 1500 लोग रह रहे हैं, इसी गली से आना जाना है। अच्छा। इसके बावजूद भी यहाँ पर देख रहे हैं कि पानी इकट्ठा पड़ा हुआ है। उप सभापति का चुनाव होने वाला है, लोग आ रहे हैं, वोट के मांग करते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। यहाँ से बहुत पानी जमा हुआ रहता है, समझे ना। हर जब बरसात होता है हमेशा पानी, कितने लोग बोले कि बार बार वोट मांग कर आते हैं, चले जाते हैं, बन जाएगा गली, बन भी नहीं रहा है। वोट मांगने के लिए तो भाई सारे नेता जो भी खड़ा है उपाध्यक्ष पद के लिए सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन इस गली में नहीं जा रहा है। क्योंकि इस गली में इतना पानी भरा हुआ है, तो कैसे जाएंगे लोग, कैसे जाएंगे। लेकिन इसी गली के वार्ड पार्षद भी हैं। हाँ, वार्ड पार्षद भी, लेकिन वार्ड पार्षद कुछ कर नहीं रहे। आज से नहीं, जब से जीते तब से ये हाल है। वो बड़ा दिक्कत होता होगा महिलाओं को, भीगते हुए जाते हैं, साड़ी वगैरह सबको, कपड़ा वगैरह सबको भीग जाता है। पानी जब भरा रहता होगा तो और भरा रहता है, बहुत जम जाता है। अंदर में घर में भी ये लोग चले जाते हैं। देखिए पानी का जो यहाँ पर ड्रेनेज का व्यवस्था नहीं, मैं दिखाना चाहूंगा जो सीवरेज किया है, ड्रेनेज का व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से पानी का निकास दोनों तरफ से नहीं किया गया है। जितला के बाद मुंह घुरा देता है, बोलता भी नहीं है। कादो है तो क्या है। देखिए जितला के बाद मुंह घुरा देता है। इनका साफ कहना है कि आते हैं नेता या नेताइन, यहाँ पर वोट तो ले लेते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते हैं। चुनाव भी आने वाला है विधानसभा का, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में कुछ दिन के बाद यानी 2-5 दिन के बाद यहाँ पर जो चुनाव होने वाला है, नगर उपाध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है सर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर गंदगी भी है, पानी भी है, जल जमाव भी है, हर तरह से बहुत गंदगी है। हम लोग मजबूर में यहाँ पे है, क्या करें। मैं यहाँ पे चिल्ला के हैं, आने जाने यहाँ पे चिल्ला के हैं, मजबूरी में है। किसका रो रहे हैं, गा रहे हैं, कोई सुन रहा है नहीं। देख सकते हैं जो स्थिति है यहाँ पर, यहाँ नाली का ड्रेनेज नहीं किया गया है, यानी पानी का निकास नहीं हो सकता है नाली का पानी का, जिसके वजह से पानी जम जाता है। स्थिति बहुत ही खराब है और इसी तरह का जो समस्या है इसको हमेशा टीवी45 उठाता रहेगा। आप देख रहे थे बोधगया। और नालंदा में बारिश के पानी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। आपको बता चले कि एकंगरसराय प्रखंड के बता दें आपको कि केशनपुर में मंडाच गांव के हिलसा प्रखंड के धुरी बीघा में लोकाइन नदी का तटबंध टूट गया है। वहीं पर मुर्गियाचक पुल के पास तटबंध में रिसाव हो रहा है। नदी का पानी खेतों में फैल रहा है। हालांकि अब तक ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और जिला प्रशासन बारिश के बीच टूटे तटबंध की मरम्मती कार्य में जुट गई है। और समस्तीपुर में बाढ़ की तैयारी का जायजा लेने, बता दें आपको समस्तीपुर में बाढ़ की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे मंत्री श्रवण कुमार। यहाँ पर उन्होंने 20 सूत्री की बैठक का समीक्षा किया और उन्होंने कहा कि बाढ़ की तैयारी का जायजा और गणमान्य लोगों के सुझाव और परामर्श को लागू किया जाएगा। साथ ही आम जन का भी सहयोग सुझाव को भी रखा जाएगा। मंत्री हैं, लगातार समस्तीपुर का दौरा करते हैं, भ्रमण करते हैं, बैठक करते हैं, लोगों से सुझाव लेते हैं, सुझाव पर अमल करते हैं। आज जो बैठक है विशेष तौर पर जो राज्य के संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति आने वाली है उस पर समीक्षा बैठक रखा है और एसओपी तैयार हुआ है। एसओपी के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने इस जिले के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको जानकारी कराएंगे कि ये सब तैयारी है और तैयारी का जायजा लेने के बाद उसमें जो सुझाव होंगे माननीय लोगों के सुझाव को
और आम जनता के भी सुझाव को उसमें शामिल करेंगे और आगे जो संभावना है उस पर पूरी तरह से काम करेंगे। राज्य में किसी प्रकार की दिक्कत, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, चाहे सुखाड़ की स्थिति हो, चाहे सामान्य स्थिति हो,